मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, लेकिन अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। हमारी स्वतंत्रता अभी भी स्थापित नहीं हो पाई है। तो आप बोलेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आजादी और स्वतंत्रता में अंतर क्या है? आजादी और स्वतंत्रता में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में होता है, पूर्व और पश्चिम में होता है, उत्तर और दक्षिण में अंतर होता है। आजादी हमें मिली है अंग्रेजों की गुलामी से, माने अब अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर नहीं है। वो 15 अगस्त 1947 को खत्म हो गया, लेकिन स्वतंत्रता अभी तक हमें नहीं मिल पाई। क्यों? स्वतंत्र शब्द को अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो दो शब्दों से मिलकर स्वतंत्र बना है। एक शब्द है स्व और दूसरा शब्द है तंत्र। स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। जब अपनी व्यवस्था हम भारत में बना लेंगे तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे इस समय जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है वो किसकी बनाई हुई है? दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि इस समय जो व्यवस्था चल रही है वो अंग्रेजों की बनाई हुई है। हमारी जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो पूरी की पूरी अंग्रेजों की बनाई हुई है। हमने अभी तक अपनी अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। अंग्रेजों में जाने के 63 साल की बात थी। हमारी जो कृषि व्यवस्था चल रही है वो भी अंग्रेजों की बनाई हुई है। इस कृषि व्यवस्था में भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद थी। हमारी जो न्याय व्यवस्था चल रही है, जो अदालतें हमारे देश में काम कर रही हैं, जिला स्तर की अदालतें हैं, उच्च न्यायालय हैं, फिर उच्चतम न्यायालय है, ये सब अदालतें अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पर ही काम कर रही हैं। अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है, उसका नाम है IPC, इंडियन पेनल कोड। अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है CPC, सिविल प्रोसीजर कोड। और इसी तरह से अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सब कानूनों के आधार पर ही हमारी अदालतें फैसले करती हैं। अब वो फैसले में न्याय मिले या ना मिले ये महत्व की बात नहीं है, फैसले होते हैं हमारे यहाँ। अगर मैं इसको तकनीकी रूप में कहूँ तो अदालतों में केस डिसाइड होते हैं, जजमेंट नहीं आते। क्योंकि जब जज न्याय नहीं देता तो फैसले ही होते हैं, और फैसले कानून के आधार पर होते हैं। और कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें आपको न्याय मिल पाए। न्याय मिलना अलग बात है, कानून के आधार पर फैसला होना बिल्कुल अलग बात है। हमारे देश में न्याय व्यवस्था के साथ चिकित्सा व्यवस्था जो चल रही है वो भी अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई है। हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसके भी सारे कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। मुझे बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कहते हुए कि मैकॉले नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने सन 1840 के आसपास एक कानून बनाया, इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून के आधार पर इस देश में कॉन्वेंट स्कूल शुरू हुए, पब्लिक स्कूल शुरू हुए, और उस कानून के आधार पर पाठ्यक्रम तय हुआ। वही पाठ्यक्रम आज तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं जो कभी मैकॉले ने 1840 में तय किया था। 170 साल पुराना पाठ्यक्रम हम वैसे का वैसा ही पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई बदलाव हम नहीं कर पाए अभी तक। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी कृषि व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी संसद की व्यवस्था, सब कुछ अंग्रेजों के जमाने की है। और इसमें जब तक हम भारतीय तक तो नहीं ला पाएंगे तब तक स्वतंत्रता नहीं आने वाली है। हमारे भारत के जितने क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, उनमें से 2-3 क्रांतिकारियों का नाम लेंगे आपसे मैं कहूँगा। एक बड़े महान क्रांतिवीर आता और वो गांव-गांव घूमकर व्याख्यान देते रहे थे, और हर व्याख्यान में वो लोगों को ये समझाते थे कि अंग्रेजों से आज़ादी लाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन स्वतंत्रता स्थापित कराना ये बहुत मुश्किल काम।
और वो लोगों से कहते थे कि अगर स्वराज्य चाहिए तो स्वतंत्रता लाओ, और स्वतंत्रता लाने के पहले आजादी लाओ। तो आजादी तो आ गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन स्वतंत्रता अभी तक नहीं आ पाई, क्योंकि हम अपने तंत्र को स्थापित नहीं कर पाए। भारत स्वाभिमान नाम का जो अभियान शुरू हुआ है वो इसी काम के लिए है कि अंग्रेजों की समय की जो व्यवस्थाएं, अंग्रेजों के समय के जो कानून, अंग्रेजों के समय की जो नीतियां, अंग्रेजों के समय की जो परंपराएं अभी तक पड़ी हुई हैं, इनको हटाया जाए और भारत में स्वतंत्रता के साथ स्वराज्य की स्थापना कराई जाए। इसी एक उद्देश्य को लेकर भारत स्वाभिमान का गठन हुआ है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत स्वाभिमान का संगठन हम बड़ा कर रहे हैं। हमें व्यवस्था बदलनी, हमें तंत्र बदल, और व्यवस्था और तंत्र को बदलने का काम छोटे संगठनों के द्वारा नहीं हो पाता है, उसके लिए बहुत बड़े संगठनों की जरूरत होती है। आप बोलेंगे पिछले 63 साल आजादी के बाद हमने किया क्या है? आजादी के पिछले 63 सालों में हमने सत्ता परिवर्तन किया है बार बार, व्यवस्था परिवर्तन एक बार भी नहीं कर पाए। कोशिश एक बार हमने जरूर की थी व्यवस्था परिवर्तन की, लेकिन वो कोशिश अधूरी रह गई। ये कोशिश हमने की थी सन 1974 में। हमारे देश में एक महान व्यक्ति ने, जिनका नाम परम सम्माननीय जयप्रकाश नारायण, वो निकले 1974 में व्यवस्था परिवर्तन की बात को लेकर। सारे देश में उन्होंने संगठन बनाया। 3 वर्षों में उनका संगठन इतना बड़ा हो गया, पर एक साथ आने लगे। शुरुआत कहाँ से होगी इस काम की? शुरुआत हमें करनी है अंग्रेजों के समय के बनाए गए कानूनों को रद्द करवाने से। अंग्रेजों ने भारत देश की गुलामी के लिए 34,735 कानून बनाए, और ये सारे कानून हमारे देश में आजादी के 63 सालों के बाद भी ज्यों के त्यों चल रहे हैं। हमें इन्हीं कानूनों को बदलना है। आप बोलेंगे इन कानूनों में खराबी क्या है? इन कानूनों में सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये कानून हमारी गुलामी के दिनों के हैं, और आज इन कानूनों की जरूरत उतनी नहीं रह गई है, क्योंकि अब हम गुलाम नहीं हैं किसी के। अब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, आजाद तो हो गए हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो अब इन कानूनों की जरूरत नहीं है, और ज्यादातर कानून 160-170 साल पुराने हैं। अब 160-170 साल पहले कोई बात अगर तय हुई तो वो जरूरी नहीं है कि आज भी उतनी ही उपयोगी हो जितनी 160 साल पहले। कानूनों का स्वरूप बदलना है, कानूनों की आत्मा बदलनी है, कानूनों का ढांचा बदलना है, और कानूनों का सब कुछ बदल। आप बोलेंगे जी कहाँ से शुरू करेंगे, कौन से कानूनों को सबसे पहले बदलेंगे? हम सबसे पहले उन कानूनों को बदलना चाहते हैं जिन कानूनों को सबसे पहले अंग्रेजों ने लागू किया। अंग्रेजों ने कानूनों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया था।